आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। ठीक है, तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन एक अलग टाइप का ऑर्गेनिक रिएक्शन है। जो भी आयनिक और रेडिकल रिएक्शन अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है उससे थोड़ा अलग है ये। तो इसलिए इस चीज़ को पहले से एकदम जो बेसिक से हम लोगों को समझना पड़ेगा। और ये जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है इसके अगर सिलेबस की बात करें हम तो ये जनरली बीएससी थर्ड ईयर में होता है। बीएससी थर्ड ईयर में होता है, फिर आपको एमएससी में भी ये होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है जैसे कि CSIR की बात करें अब, और या फिर अब गेट की बात करें, ये जो हायर लेवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है इसमें पेरीसाइक्लिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खास करके जो CSIR है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पेरीसाइक्लिक से, और गेट में भी आता है। मतलब कि कंफर्म इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, और जो बीएससी में उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, और जैम में भी थोड़ा सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं आता, पर ये दो एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात है कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, तो इसलिए अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि जितना सिंप्लीफाइड वे से मैं इसको आपको पढ़ा सकूँ। तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होता क्या है? तो पहले तो हम बहुत सारे आयनिक रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर जो हम एडिशन रिएक्शन की बात करें, जैसे ब्रोमीन आप डबल बॉन्ड में दोगे तो इसमें ऐसे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। ये सब क्या होता है? एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल के बीच में रिएक्शन होता है, कॉन्सर्टेड नहीं होता है। ये सब स्टेप वाइज रिएक्शन होता है। और हम पेरीसाइक्लिक जो नाम है इसका, पेरीसाइक्लिक, ठीक है, तो इस नाम से ही पता चलता है कि पेरीसाइक्लिक का मतलब क्या है। एक साइक्लिक कुछ चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल सा एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि सपोज आपके पास ऐसा एक एल्किन है जैसे कि इथिलीन, और एक एल्किन है जैसा कि ब्यूटाडाइन, और इन दोनों को अगर आप हीट करोगे तो क्या होगा? एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा ऐसे। ठीक है, तो ये बन गया आपका नया प्रोडक्ट। सॉरी, ये डबल बॉन्ड तो नहीं होगा, ये डबल बॉन्ड तो नहीं होगा, ये डबल बॉन्ड होगा इधर। यस, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट। और इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे एरो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पर ये एरो देना उतना सही नहीं है, वो बाद में मैं बताऊंगा, पर अब दे सकते हैं क्योंकि बुक में भी यूज़ करते हैं। तो ये हो गया एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जिसे हम कहते हैं साइक्लो एडिशन। साइक्लो एडिशन, ठीक है। अब इसके साथ जो नॉर्मल ऑर्गेनिक रिएक्शन है उसका क्या डिफरेंस है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम बहुत सारे साइक्लाइजेशन रिएक्शन देख चुके हैं, जैसे कि रॉबिन्सन एनुलेशन एक साइक्लाइजेशन रिएक्शन है। उसमें क्या होता है? उसमें आपके पास ऐसा एक कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसमें दो कार्बोनिल ग्रुप्स होता है आपका, ऐसे दो कार्बोनिल ग्रुप्स हो गया। अब आप अगर इसमें बेस डालोगे जैसे कि सोडियम इथॉक्साइड, तो क्या करेगा सोडियम इथॉक्साइड? तो ये हो गया, यहाँ से एक प्रोटॉन लेगा सोडियम इथॉक्साइड, और इसमें से बन जाएगा एक इनोलेट। ऐसे आपका बन गया एक इनोलेट। ठीक है, तो ये जो इनोलेट बन गया, अब ये इनोलेट क्या करेगा? इस कार्बोनिल ग्रुप में अटैक करेगा, और इससे आपको क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5, तो एक 5 मेंबर रिंग यहाँ से बन जाएगा ऐसे। ये हो गया O-, और इधर से हो गया CO। ठीक है, और इसके बाद में हम जानते हैं कि ये बाद में एलिमिनेशन हो जाता है। पहले ये OH बन जाता है, फिर एलिमिनेशन हो जाता है, और इससे हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता है। तो ये एक साइक्लाइजेशन रिएक्शन हो गया। ऐसे ही डिकमैन साइक्लाइजेशन भी एक साइक्लाइजेशन रिएक्शन है। ऐसे बहुत सारे साइक्लाइजेशन रिएक्शन हमें मिल जाता है जो कि हम अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और वो सब आयोनिक रिएक्शन है। आप देख सकते हैं इसमें चार्ज इन्वॉल्व है, ऐसे नेगेटिव चार्ज, या फिर ये स्टेप वाइज हो रहा है, ये 1 स्टेप 2 स्टेप ऐसे स्टेप वाइज हो रहा है। तो ये सब साइक्लिक रिएक्शन है, पर ये पेरीसाइक्लिक नहीं है, ये नॉर्मल जो ऑर्गेनिक आयनिक रिएक्शन है उसके अंदर आता है। पर इसके साथ इसका क्या डिफरेंस है? ये रिएक्शन आप देख सकते हैं कि ये एक ही स्टेप में हो रहा है, इसमें कोई दूसरा स्टेप नहीं है। एक ही स्टेप में इसको आप एक साथ हीट करोगे, कोई रिएजेंट डालना नहीं पड़ रहा है, ऐसे कोई बेस या एसिड का कोई ज़रूरत नहीं है। अब बस इसको हीट करो और ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यही डिफरेंस है कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन क्या होता है? कॉन्सर्टेड,
कॉन्सर्टेड रिएक्शन होता है, एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है, कोई मल्टीपल स्टेप इन्वॉल्व नहीं होता है, कॉन्सर्टेड रिएक्शन होता है। और ये या तो हीटिंग से होता है और बाद में हम देखेंगे ये लाइट से भी होता है, फोटोकेमिकल भी होता है। तो दो तरह के पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होता है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का दो टाइप है, एक है थर्मल, दूसरा है फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल, ठीक है। तो पहले हम थर्मल पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को पढ़ेंगे। और इन जनरल अगर हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की बात करें तो ये जनरली 3 टाइप का पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होता है। तो टोटल जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होते हैं उसको हम 3 रिएक्शन कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है साइक्लो एडिशन, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इलेक्ट्रोसाइक्लिक। इसमें से 2 होता है इलेक्ट्रोसाइक्लिक, एक होता है रिंग ओपनिंग, एक होता है रिंग क्लोजिंग, अभी हम उसको दिखाएंगे। और तीसरा होता है सिग्माट्रोपिक, सिग्माट्रोपिक, ठीक है। और इसमें भी 2 होता है, एक होता है सिग्माट्रोपिक शिफ्ट, एक होता है सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। तो साइक्लो एडिशन के एक तो एग्जाम्पल हमने देख लिया कि ये 2 एल्किन को अगर हम हीट करें तो ये प्रोडक्ट बनता है, इसे कहते हैं साइक्लो एडिशन, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एडिशन हो रहा है दोनों चीज़ों का और इसमें से एक साइक्लिक प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए इसको कहते हैं साइक्लो एडिशन। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग क्या होता है। तो सपोज आपके पास एक कंपाउंड है ऐसा, ठीक है, ये हो गया आपका एक कंपाउंड, अभी ये हो गया। तो इसको अगर आप हीट करोगे तो क्या होगा, तो आप देखोगे कि ये ऐसे, ये बॉन्ड खुल जाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, और इसमें से आपको मिल जाएगा ऐसा कुछ मिल जाएगा, आपको मिल गया एक हेक्साट्राइन, ठीक है, आपको मिल गया एक हेक्साट्राइन। सिमिलरली अगर आप इस हेक्साट्राइन को हीट करोगे तो आपको मिल जाएगा ये। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इधर से हीट करोगे तो इधर आएगा और इधर से हीट करोगे तो इधर जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले क्या हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक रिंग ओपन हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग। और दूसरे में क्या हो रहा है, एक रिंग क्लोज हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग, ठीक है। तो ये हो गया तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे सपोज एक कुछ है और इधर से आपका ऐसा कुछ आर ग्रुप या फिर कुछ हाइड्रोजन ऐसा है, ठीक है, और इसको अगर आप हीट करोगे तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये इधर शिफ्ट कर जाएगा और ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया ऐसे कुछ मिल गया आपको, ये डबल बॉन्ड इधर चला गया, एक डबल बॉन्ड इधर चला गया, इधर हाइड्रोजन आ गया। अब इसको कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे, सपोज आपका एक ग्रुप है इधर आर ग्रुप, तो आपको प्रोडक्ट में ये मिलेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है, इधर से इधर शिफ्ट कर रहा है और ये सिग्मा बॉन्ड के साथ शिफ्ट कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं सिग्माट्रोपिक शिफ्ट, ठीक है, इसको कहते हैं सिग्माट्रोपिक शिफ्ट। ऐसे ही एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। वो कैसा होता है, तो उसमें क्या होता है कि सपोज़ ये बन गया आपका एक विनाइल पार्ट और ये आपका बन गया एक एलाइल पार्ट, तो इसको हम कहते हैं एलाइल विनाइल ईथर। और इसको अगर आप हीट करोगे तो क्या होगा, ऐसा एक रिएक्शन होगा जिससे कि आप देख सकते हैं ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप, इधर एक बॉन्ड क्रिएट हो गया और इधर हो गया डबल बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड ऐसे करके क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, नया एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। तो इसमें हमें एक रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बन गया, इसमें कोई शिफ्ट नहीं हो रहा है, ऐसे कोई ग्रुप शिफ्ट नहीं हो, जैसे यहाँ पे एक हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, इस रिएक्शन में कोई शिफ्ट नहीं हुआ है बल्कि एक रीअरेंजमेंट हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। तो यही 3 मेन क्लास है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का, एक होता है साइक्लो एडिशन, एक होता है सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट और शिफ्ट, और एक होता है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ये हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम क्या बात करेंगे, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन इन डिटेल, कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन कैसे होता है, क्या क्या उसका क्लासिफिकेशन होता है और इसका क्या मेकानिज़म है, क्या और एक रूल होता है इसमें वुडवर्ड-हॉफमैन रूल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रूल है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो यही तक मैं ख़त्म कर देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोगों के ही रिक्वेस्ट से मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ, तो आपका भी फुल सपोर्ट मुझे चाहिए, नहीं तो मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। तो दैट्स ऑल।